अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर जोड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ऐसी सोच रखने वालों को या फिर हिंदी भाषा को हिंदुओं और उर्दू भाषा को मुसलमानों से जोड़ने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा कसकर तमाचा जड़ा है जिसे वो कभी चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले एक बार ये देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उर्दू विदेशी भाषा नहीं है बल्कि भारत में जन्मी हुई भाषा है। कोर्ट ने हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों से जोड़ने के लिए औपनिवेशिक ताकतों को दोषी ठहराया। औपनिवेशिक ताकतों का संदर्भ ब्रिटिश शासन से है जिन्होंने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों ने फूट डालो और राज करो की नीति यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई और भारत में कई सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विभाजनों को बढ़ावा दिया। इसका उद्देश्य था भारत के लोगों को आपस में बांटना ताकि वे अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह न कर सके। इसका जोरदार इस्तेमाल 1857 की क्रांति के बाद हुआ। 1857 की इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम सैनिकों और आम जनता ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, जिससे ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा था। इसके बाद उन्होंने तय किया कि आगे से भारतीयों को धर्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर बांटना जरूरी है और तब शुरू हुई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी फूट डालो और राज करो की नीति। ब्रिटिशों ने न केवल धर्म के आधार पर बल्कि भाषा के जरिए भी हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की। उन्होंने यह छवि बनाई कि हिंदी हिंदुओं की और उर्दू मुसलमानों की भाषा है और अब इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस तरह कर रहा है आपको भली भांति पता होगा। और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर जोड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। हर जुबान सिर्फ लफ्जों की नहीं होती, कुछ जुबानें तहजीब की सांसें होती हैं और उर्दू वो जबान है जो इस मुल्क की मिट्टी में जन्मी और दिलों में पनपी। लेकिन आज उसी उर्दू पर सवाल है, अदालतों में बहस है। तो आइए देखते हैं उर्दू के बहिष्कार का मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा। महाराष्ट्र के अकोला जिले का एक छोटा सा कस्बा पातुर, यहाँ नगर परिषद के साइन बोर्ड पर उर्दू भी लिखी हुई है। 2020 में एक पूर्व पार्षद ने इसे चुनौती दी, सवाल उठाया ये उर्दू यहाँ क्यों है। उर्दू के इस्तेमाल को लेकर नगर परिषद में भी आपत्ति जताई, जिसके जवाब में नगर परिषद ने कहा 1956 से यही परंपरा है और यहाँ की बड़ी आबादी उर्दू बोलती है, समझती है और महसूस करती है। मगर बात यही नहीं थमी। 2021 में ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस चुनौती को खारिज कर दिया और फिर ये बहस पहुंची सुप्रीम कोर्ट। याचिका पातुर कस्बे के ही पूर्व पार्षद वर्षाताई संजय बागड़े ने दायर की थी। याचिका में उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटी राजभाषा एक्ट 2022 के तहत उर्दू का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। बागड़े ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका 29 अप्रैल 2022 को दायर की थी। इसी दौरान महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण राजभाषा अधिनियम 2022 पारित किया था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था तब 2022 का अधिनियम लागू हुआ। बागड़े ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि इस नए कानून के तहत केवल मराठी भाषा का उपयोग अनिवार्य है और उर्दू का उपयोग प्रतिबंधित है। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं है, ये यही भारत में जन्मी है। हिंदी को हिंदुओं से और उर्दू को मुसलमानों से जोड़ना ये सब औपनिवेशिक ताकतों की चालें थी। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा औपनिवेशिक ताकतों ने धर्म के आधार पर दो भाषाओं को बांटा और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्यों अपनाई थी। इसका जवाब है ताकि वे हमारे देश के लोगों के बीच फूट डाल सके। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि वही चीज आज की सरकार क्यों दोहरा रही है। क्यों वह दिखाना चाहती है कि उर्दू हमारे देश की भाषा नहीं है और जब उर्दू की बात आती है तो कठमुल्ला जैसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर जोड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें और ऐसी ही खबरों से अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।